साथ इसलिए बैठे हैं कि मैं अरेंज करूँ आपकी मीटिंग ठेकेदारों के साथ। इस प्लेटफॉर्म से हमारा किसी को सियासी तनकीद करना नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमें उन मसाइल की निशानदेही करना है कि जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। ये पैटमा ये पहली जमात है जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर भी है, प्रॉपर्टी डीलर भी है, ताजर भी है, मैन्युफैक्चर भी है, यानी सारे शोबों के लोग इसके अंदर शामिल हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमें तौफीक दे और इतनी ताकत दे कि हम ज़ोर बाजू से आपके हकूक़ छीन सकें जो 78 सालों से हमारे आबा अजदाद भी इसी तगदौ में चले गए हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी इसी कोशिश में लगी रहेंगी। और अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि हमें हमारे हकूक़ हमारी दहलीज़ पे मिले, उनके लिए हमें भागना ना पड़े, जाना ना पड़े। तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि तमाम दोस्तों से उनकी राय ले लें ताकि हम कल जब बजट भी यहाँ सुनना है हमने, यहाँ मीडिया भी होगा, पूरा मीडिया होगा, हम टीवी चैनल्स पे भी जाएंगे, यहाँ सुनेंगे और वो लाइव भी चलेगा, आप भी देखेंगे कि आपकी आवाज़ लाहौर चैम्बर बजट वाले दिन किस तरह उठाता है। यहाँ बैठे होंगे सदर साहब, मियां अंजम निसार साहब, और उसी बजट के बाद लाइव टीवी के ऊपर आपकी आवाज़ ना सुनाएं, ना उठाएं, ना बने आपकी आवाज़ और इनकी आंखों में आंखें डाल के बात ना करें, तो फिर कहिएगा कि ये हमारी लीडरशिप है। हमारे लीडर मियां अंजम निसार साहब अनथक आदमी हैं, हर प्लेटफॉर्म पे आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, लोग डरते उनसे बात नहीं करते इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं होता और इन्होंने आपकी आवाज़ बनने से पास नहीं आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 से 30 साल हो गए हैं उस आवाज़ को, उस बेबाक आवाज़ को, जिसकी वजह से, जिसके हौसले की वजह से हमें हौसला हुआ और हम उनके साथ खड़े हुए कि हमने कहा ये वही आवाज़ है। मेरी कोई रिश्तेदारी यहाँ आपकी नहीं है उनसे, लीडर हैं हमारे वो, इसलिए कि वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। जब मैंने यहाँ पर चार्ज लिया और मैंने डिफरेंट यहाँ पर एसोसिएशंस जो है वो आती रहीं और मैंने उनकी जो है कारकर्दगी को देखा, उनकी वर्किंग को देखा, तो मैं यकीन करें आपको अपनी बिल्कुल सच्ची नीयत से कहता हूँ कि जो काम पैटमा ने कर दिया है वो क्यों और इसको आजमाने के लिए मैंने जो है वकार साहब से एक फरमाइश की कि मुझे पैटमा के तमाम जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो उसको जो है ना मुझे भी उसमें डालें ताकि मैं देखूं कि वाकई जो है ये सब कुछ है, सही है। तो आप यकीन करें कि अब ये हालत होती है कि मुझे रोज़ के 1,000 मैसेज को जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है कि ताकि इतनी जो है वहाँ पर माशाल्लाह वो उसमें कन्वर्सेशन हो रही होती है और चीज़ों के ऊपर बात होती है। और सबसे बड़ा जो हमारे दुकानदार हजरात के लिए जो एक चैलेंज नया खड़ा हो गया था वो ये था कि ये जो टाइमिंग्स हमारे सर पर थोप दिए गए कि 8 बजे दुकानें बंद करें, तो इसी के ऊपर हम लोगों ने लाहौर चैम्बर के जो है प्लेटफॉर्म से अपनी कोशिश की और आपको अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले आपको ये रिलीफ दे कर दी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको दुकानें खोलने का मौका मिला। अब फिर जो है ये नए टाइमिंग जब सेट हो रहे थे तो आप यकीन करें जब मुझे उन्होंने बुलाया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे और मेरा उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आप अपने कमेंट्स करें कि जनाब हमें मिसाल दी गई कि जनाब बाहर के मुल्कों में तो 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं और इस तरह हम जो है 8 बजे कर रहे हैं तो हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए, हमें भी जो है वो 8 बजे दुकानें बंद कर देनी चाहिए। मैंने बोला कि आप हमें अगर मिसाल देते हैं बाहर के मुल्कों की तो फिर इस मिसाल में ये भी चीज़ शामिल कर लें
कि वहाँ पर इतनी गुर्बत है जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अलाइंस पैटमा का आज खसूसी इजलास लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हुआ है। लाहौर भर से सनतकारों ने, ताजरों ने उसमें बड़ी तादाद में शिरकत की है। मसाइल पर सीर हासिल बातचीत की गई है। चेयरमैन पैटमा नबील महमूद तारक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, आज के इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज हम तमाम मार्केटों के सदूर चेयरमैन, यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। जो बजट आ रहा है, हमने आपस में सलाह मशवरा किया है। जो अपनी मुश्किलात हैं वो प्रेसिडेंट साहब तक और चैम्बर के प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट तक हमने पहुंचाई हैं कि इस बजट में, ये बजट जो आ रहा है ये ताजर दोस्त बजट आना चाहिए। बिज़नेस मैन को इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि आपके मुल्क की इंडस्ट्री चले, आपकी इंपोर्ट चले, आपकी एक्सपोर्ट चले, लोकल तजारत आपकी चले, आपका ताजर खुशहाल हो। हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके टैक्स दें गवर्नमेंट को। हमारा दिन ब दिन बिज़नेस नीचे से नीचे जा रहा है। जो इनको कोई फिगर दे रहा है, जो गवर्नमेंट को बता रहा है कि सब अच्छा है, अच्छा नहीं है। मैं ग्राउंड रियलिटी पे हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, मैं ताजर भी हूँ, मैं बिज़नेस में इन हूँ। मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है, मैं जो किन किन मुश्किलात का है। हम हमेशा इस्लाही तनकीद करते हैं, निशानदेही बेसिकली करते हैं, जिसका अजाला गवर्नमेंट ने करना है, जिसको दुरुस्त गवर्नमेंट ने और इदारों ने मिल के करना है और बिज़नेस कम्युनिटी को साथ बिठा के करना है। ये अच्छा है कि जो अभी जो हमारे फ़हीम रहमान सहगल साहब इस्लामाबाद गए हैं, वज़ीर आज़म साहब से मिले हैं, तमाम उनकी टीम बैठी थी, इधर बिज़नेस कम्युनिटी बैठी थी। और मैं समझता हूँ कि जो तजावीज़ हम बिज़नेस कम्युनिटी उनको दी है उस पर फिलफोर इनको इम्प्लीमेंट करके ऐसा बजट बनाएं ताकि मुल्क का पहिया चले। जब पहिया चलेगा फिर महंगाई भी नहीं महसूस होती, कारोबार भी चलता है, रोज़गार भी मिलता है। हमारे पास 60% यूथ है जो मायूस है, उनको आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। हमने उनकी मायूसी को ख़त्म करना है, हमने उनको इस्तेमाल करना है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क में वो ताकि मेहनत करें। जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं दिन रात मेहनत करनी है, हम कहते हैं दिन रात आप मेहनत हम करेंगे। आप टाइमिंग ना करें कि जी 8 बजे बंद है, एनर्जी भी बचानी है हमने। लेकिन जब जितना बिज़नेस ज़्यादा होगा, जितनी टर्नओवर ज़्यादा होगा, उतना गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, कारोबारी तबके को भी फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेंगे। और जो अगर हम सख्त पॉलिसियाँ बनाएंगे, हरासमेंट करेंगे, ताजर को परेशान करेंगे, इंडस्ट्री वाले को परेशान करेंगे, महकमों को भी अपनी हदूद में रह के, बिल्कुल आपका हक है, आप चेक करें, लेकिन उसका एक मैकेनिज़्म बनाएं। जो थ्रेट्स हैं, जो हरासमेंट है, वो ना हो कि ताजर भी परेशान हो, कारोबारी तबका भी परेशान हो, इंडस्ट्री वाला भी परेशान हो, और वो परेशान हो के वाइंड अप करके अपना पैसा यहाँ से बाहर शिफ्ट करे, बल्कि बाहर से पैसा पाकिस्तान में आए। हमें ऐसा माहौल यहाँ पे बनाना है ताकि लोग देखें, मिसाल बने कि जी पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह का ख़ास करम है, जिस तरह से हमारी पाक फौज ने जंग जीती है, जिस तरह से अब ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई गई है, और वो उसका क्रेडिट किसको मिला है? उसका क्रेडिट पाकिस्तान को मिला है। हमें जो कमज़ोर, जो गरीब कहते थे, जो हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते थे, अल्लाह ने उनके मुंह को बंद कर दिया है कि उन दुश्मनों को सबक मिल गया कि यार वाकई ये कौम है, इन्होंने इतने मुश्किल हालात में अगर हम इतना अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं, हम इतना दुनिया का सुपर ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं, तो क्या हमारे लिए मुआशी मुकाबला करना इस वक्त कोई मुश्किल नहीं है। हमने देखें वो जंग जीत ली है, अभी हमने मुआशी जंग जीतनी है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें सब मिल के, गवर्नमेंट, ताजर, इंडस्ट्री, सारे मिल के अपने मुल्क के लिए काम करें। जनरल सेक्रेटरी पैटमा सैयद अहमद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, पैटमा का प्लेटफार्म बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, ताजरों के लिए किस तरह का काम कर रहा है, आज के इजलास के हवाले से भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने प्रेसिडेंट फ़हीम रहमान सहगल साहब, हमारे पैटर्न चीफ ज़फ़र चौधरी साहब और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख तनवीर साहब और हमारे तमाम सीनियर अहदेदारान पैटमा के, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज भी उन्होंने जिस तरह तमाम ताजर बरादरी के मसाइल उजागर किए और उठाए और गाहे बगाहे बताते रहे। लेकिन मैं अभी जो बात करना चाहूँगा, क्योंकि बजट पास है, तो मैं यही तजवीज़ देना चाहता हूँ कि देखें जी, पॉलिसी बनाने से पहले पूछ लिया करें। मैंने तमाम जितने भी चैनल्स हैं उनको यही बार बार कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप एक पॉलिसी बनाएं और उससे आप वापस आएँ, उससे पहले पॉलिसी बनाने से पहले जो मुतल्लिका यूनियंस हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनसे मुशावरत करें, उनको बताएं कि ये किस तरह किया जाए। जिस तरह इन्होंने पहले बिला सोचे समझे ताजर जो थे 8 बजे इन्होंने दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। तो अगर ये हमारे यानी कि ताजरों की दुकानें बंद कराएंगे जिनके ऊपर रोज़ी रोटी, यानी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ताजर 9 बजे भी दुकान खोलता है, 10 बजे भी खोलता है, अगर वो बिजली कंज्यूम करता है तो वो उसके पैसे पे करता है। अगर ये हमारी तरफ
जाएंगे तो फिर हम उन वसाइल की तरफ भी जाएंगे जिनका सरकारी ऑफिसर बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पेट्रोल हो जाए, बिजली हो जाए। यानी कि इनको किफ़ायत शारी दिखानी चाहिए। ये किफ़ायत शारी दिखाने की बजाय इन ताजरों को, जो कि ऑलरेडी टैक्स हम सब चीज़ें अपने पैसे दे के इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप उनको रोक रहे हैं, कारोबार रोक रहे हैं जिससे हमने टैक्स देना, जिससे हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा होना है। मैं कहता हूँ आपको चाहिए कि किफ़ायत शारी दिखाएँ। जब मैं घर का बड़ा हूँ और मैं अपने बच्चों को कहूँगा कि जी फाके हैं और ख़ुद मैं बड़ी गाड़ियों में फिरूँगा, बड़े होटलों में खाऊँगा, तो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगी। लेकिन मैं ख़ुद उस किफ़ायत शारी पे अमल करूँगा तो मेरे बच्चे समझेंगे कि हाँ यार नहीं, हालात ठीक नहीं है। तो इसी तरह मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, आप बड़े हैं, आप समझें, जो अपनी आवाम का दर्द समझें। इस तरह आवाम के हालात ठीक नहीं है, आप ग्राउंड रियलिटी के ऊपर फोकस रखें। इसी तरह यानी कि जो सोलर की पॉलिसी है उसके ऊपर भी आपने खुद ही यानी कि कहा है और आज उसे वापस जा रहे हैं, यानी कि हमें वो खमियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरह आपने पीछे CNG, मैं कहता हूँ कि 15 साल पहले बगैर सोचे समझे कमर्शलाइज़ कर दी और आज उसके असरात ये हैं कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो सिलेंडर पकड़ के LPG के भर भर के अपने चूल्हे जला रही हैं, लकड़ियाँ भर के चला रही हैं। हमें इन्हें बजाय इसके कि गाँव में तरक्की करती हैं, ये हमें लकड़ियों के दौर पे लेके जा रहे हैं। तो खुदारा पॉलिसी बनाने से पहले सोच लिया करें। मैं किस किस चीज़ के ऊपर बात करूँ। एक चिंची रक्षा था जो परवेज़ लाई दौर में यानी कि इन्होंने बड़ा यानी कि इंट्रोड्यूस करवाया और आज वही चिंची रक्षा जो है वो नहर के ऊपर नहीं जा सकता, वो माल रोड के ऊपर नहीं जा सकता, जो शहर लाहौर की मेन जगह वहाँ नहीं जा सकता। उन बेचारे रक्षा वालों को क्या कसूर है? किसी रक्षा वाले से पूछे, किसी ने अपनी बेगम का जेवर बेचा, किसी ने कर्ज उठाया है, उसने किस तरह लेके वो अपना रक्षा, और वो रक्षा कोई लग्जरी चीज़ें अपनी पूरी करने के लिए नहीं चला रहा, वो अपना जो रक्षा चला रहा है वो अपने 2 बच्चे जो हैं उसके, उनके 2 वक्त की रोटी के लिए पूरा कर रहा है। जितनी देर तक, मैं आवाम से कहता हूँ कि आप जितनी देर तक आवाम का दर्द नहीं समझेंगे, कुदरती तौर पर भी यानी कि मैं समझता हूँ कि कोई मसाइल हल जिस तरह होते हुए नज़र नहीं आ रहे, नहीं हल होंगे। आप आवाम की दुआएं लें, ना कि उनकी बददुआएं लें। आपको सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने से पहले उनके स्टेक होल्डर से मशवरा करना चाहिए। इसी तरह जिस तरह मैं पिछले साल जो हमारी गंदम का इशू हुआ था, किसानों ने कहा था कि जी आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, आज वही गंदम शार्ट है। इसी तरह ये ताजर आज बलक बलक के रो रहे हैं, ये हम अपने लिए नहीं रो रहे, हम ये अपने कस्टमर के लिए, अपने कंज्यूमर के लिए रो रहे हैं। अगर आज आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, लो महल्ला दुकानें बंद होगी, चीज़ों की शॉर्टेज होगी, तो उसका नुकसान ओवरऑल प्रेशर किसके ऊपर आएगा? गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। तो मेरी बार बार दरख्वास्त है कि हमारा ये जो सख्त मैसेज है ये गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो हमारा सख्त मैसेज है ये हमारी आवाम के दर्द की वजह से और हमारी आवाम की मुश्किलात की वजह से है। आप खुदारा हमारे इस मैसेज को समझें, इसको अपने ख़िलाफ़ ना लें और इन मसाइल को हल करें। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस पेटमा वक़ार अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार साहब, आज का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आपका इजलास हुआ है, बजट के बारे में बातचीत की गई है, किस हवाले से बात हुई है और इसके क्या समरात आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने देखा जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने भी, SVP साहब ने भी, और हमारे पैटर्न एंड चीफ चौधरी ज़फ़र महमूद साहब, नबील महमूद तारक साहब, हमारे चेयरमैन, सारे आला ओहदेदारान सारे मौजूद थे और मार्केटों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, हमने आज 8 मार्केटों के आला ओहदेदारों को बुलाया था। इस तरह हम जो है ना कैटेगरी वाइज जो है ना हर लाहौर की मार्केटों को जो है ना बुलाएँगे इंशाल्लाह। अगले वीक में भी 2 मीटिंग्स हैं। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू कर दी है। कराची में भी तहरीक शुरू हो गई है, अतीक मीर साहब उसको ऐड कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी सलाउद्दीन खिलजी साहब हैं, मेरा सारों के साथ रब्ता है। ये जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करे। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, फहीम रहमान सहगल साहब ने भी, कि भाई ज़फ़र साहब ने भी कहा कि हम भाई इकोनॉमिकल जर्नल हैं, इकोनॉमी के हम जर्नल हैं, हमसे कोऑर्डिनेशन करें। जो हमारे माशाल्लाह फ़ौज के जो जर्नल हैं वो बॉर्डरों पे हिफाजत कर रहे हैं, हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है। हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलें ताकि इस मुल्क के मामला जो है ना वो सीधे तरीके से हल हो सके। बकाया मामला जो है ना वो ऐसे ही चलते रहेंगे। और दूसरा, हम कंडेम करते हैं जो 158 रुपीज़ लेवीज़ की मद में ये वसूल कर रहे हैं, इनको को होश के नाखून लेना चाहिए। और ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो, और हमारी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, 19,20,000 जो या 25,000 मुलाजमीन हैं, 8,000 अरब रुपया वो जो है ना तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। जी 8,000 अरब जो है ना वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। यार ये किन के खून पसीने की कमाई है? हमारे खून पसीने की। तो उनको चाहिए ना हमें फैसिलिटेशन दे, ना कि हमारे साथ गुंडागर्दी करें। तो यही चीज़ें डिस्कशन हुई हैं, आपने भी देखा मीटिंग में, और इंशाल्लाह स्ट्रेटजीज़ भी प्लान हुई हैं, इदारों में भी आज चला जाएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी मीटिंग्स पेटवा की जो है ना हर कोने से जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, लेस्को के मामलात में भी, और प्लस पुलिस के साथ भी, और पैरा फोर्सेस के साथ भी। तो इंशाल्लाह ताला हमारा
काम है, हम मियां अंजम निसार साहब के छतरी के नीचे इंशाल्लाह चल रहे हैं और उन्हीं के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो हकीकी लीडर है जो बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम उनके विजन के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला इसी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह ताजरों के मसले भी हल कराएंगे इंशाल्लाह।